जय हिंद स्टूडेंट्स, ये लेंस का सेकंड पार्ट है। चलिए, इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें हमने लेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उत्तल अवतल दर्पण, ठीक है ना। आज हम उनके कुछ नियम देख लेते हैं, ठीक है, उनके कुछ नियम देख लेते हैं और उसके बाद फिर लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है ना, लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे, दोनों ही उत्तल और अवतल, मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंसों से देखेंगे, ठीक है ना। इसके पहले का वीडियो आप देख लीजिए, लेंस पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस पर। मैं आपको इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ कि लेंस कैसा दिखता है, तो इस तरह से रहता है लेंस आपका, ठीक है। ये कौन सा लेंस है आपका? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कैसा है? डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दो कॉन्वेक्स लेंस को जोड़ा जैसे इस तरह से रहता है आपका, उठा हुआ लेंस है ना, ठीक। ये मैं पहले उसमें कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब कुछ रेस के नियम पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए उस समय परावर्तन पे काम कर रहा था। ये कैसा काम कर रहा था? परावर्तन पे, रिफ्लेक्शन पे काम कर रहा था, ठीक है। रिफ्लेक्शन कैसे? तो रिफ्लेक्शन से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन कब हो रहा था? जब एक सरफेस क्या था? पॉलिश था। लेकिन यहाँ पर क्या है? पॉलिश सरफेस नहीं है। रेस क्या हो जाएंगी? आर पार निकल जाएंगी। इसमें सारी चीज दो दो मिलेंगी, फोकस दो रहेंगे आपके, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दो देखेंगे, सारी की सारी चीज, क्योंकि दो मिरर को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब उसकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों का उत्तल लेंस पे अपवर्तन देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन, जैसे जो पैरेलल एक्सिस है, ये क्या है? मुख्य, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसके पैरेलल कोई रेज आ रही है, उस समय क्या हो रहा था, ठीक है, दर्पण में क्या हो रहा था? सरफेस पॉलिश था, तो टकरा के किससे गुजर जा रही थी? फोकस से। लेकिन यहाँ पे सरफेस क्या है? पॉलिश नहीं है, तो क्या हो जाएगी? आर पार निकल जाएगी, ये निकल गई, ठीक है। तो जो भी रेस समांतर आती है वो किससे गुजरती है? फोकस से गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे सरफेस पॉलिश्ड था, ठीक है। जैसे अगर मैं यही दर्पण की बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, तो रेस क्या हो रही है? जो रेस समांतर आती है वो टकराने के बाद किससे गुजर जाती है? फोकस से गुजर जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या काम कर रहा था? रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे क्या काम कर रहा है? रिफ्रैक्शन। क्या काम कर रहा है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, अपवर्तन के पश्चात किससे गुजर जाती है? फोकस से गुजर जाती है, ठीक है। ये देखिए वही चीज लिखी हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण का उत्तल लेंस से अपवर्तन देखेंगे, तो जो रेस समांतर आ रही है वो किससे गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है, ठीक है। देखिए इसमें जो ये था, है ना, इसमें हम उसको क्या बोलते थे? पोल बोलते थे। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाशिक, है ना। तो यहाँ पे क्या नियम होता है कि इससे टकरा के कुछ नहीं होता ना, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? आर पार रेज निकल जाती है, सीधी रहती है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। तो एक कंडीशन हमें पता चल गई किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की, कि जो रेस क्या आएगी? समांतर आएगी, वो टकराने के बाद, अपवर्तन के बाद, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, ठीक है। देखते हैं अब, फोकस के द्वारा गुजरने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, हमने जब वहां देखा था, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ वो बनाता हूँ दर्पण, है ना, दोनों चीजें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। दर्पण बनाता हूँ। अब मैंने देखा था कि जो रेस फोकस से जा रही थी, जो रेस फोकस से आती थी, वो क्या हो जाती थी? टकराने के बाद इसके क्या हो जाती थी? इस तरह से समांतर हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे सरफेस पॉलिश था, यहाँ पे सरफेस पॉलिश नहीं है, तो जो रेस फोकस से आती हैं उसके बाद क्या हो जाती हैं? वो पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो रेस किससे आती है? फोकस से आती है, ठीक है। किसमें? उत्तल लेंस में। उसके बाद उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण का अपवर्तन, देखिए मैंने अभी बताया कि जो इसका सेंटर है ना, उसके उसमें क्या बोलते थे इसे हम? यहाँ पे जो रहता था, तो यहाँ हम बोलते थे इसे क्या? पोल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। तो प्रकाशिक केंद्र पे कोई चेंज नहीं होता। देखिए उत्तल अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए कैसे? सीधी निकल जाती है। अभी हमने देखा, इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो भी रेस यहाँ से निकलेगी उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, या क्या हो जाएगी? सीधी की सीधी निकल जाएगी, ठीक है। ये दूसरा नियम है, याद रखना, ठीक है। जो समांतर आती है, टकराने के बाद किससे गुजरती है? फोकस से, मतलब अपवर्तन हो जाता है उसमें, किससे गुजरती है? फोकस से। जो फोकस से गुजरती है वो क्या हो जाती है? समांतर। जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है उसमें कोई विचलन नहीं होता, वो क्या? सीधी निकल जाती है, ठीक है। इसके बाद अवतल लेंस की बात करते हैं, ठीक है। अवतल लेंस हमने देखा किस तरह से अवतल लेंस होता है। अब हम समांतर की बात करते हैं, ठीक है। जब मुख्य अक्ष की क्या होती है? समांतर आती है।
मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर। तो इसका काम क्या करना है, डाइवर्ज, रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज, ठीक है ना। तो समांतर आती है तो किससे जानी चाहिए, फोकस से जानी चाहिए। नहीं, हमें पता है कि जो भी रेस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो किससे जाएंगी, फोकस से जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पॉलिज नहीं है ना, सरफेस, सरफेस क्या नहीं है, पॉलिज नहीं है, तो क्या होंगी, इस तरह से निकल जाएंगी, ठीक है। किससे आती हुई दिखाई देती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की एक किरण का अवतल लेंस से अपवर्तन हम जो देखेंगे कॉनकेव लेंस का, तो ये देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती हुई अर्थात अपसारित होती हुई प्रतीत होती है ना। ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा लगता है कि किसके थ्रू आती है, ये मुख्य फोकस के थ्रू आती दिखाई देती है, ठीक है। तो ये नियम तो फॉलो कर लेती है कि समांतर किससे, फोकस से। तो यहाँ पे कैसी होती है, आती हुई प्रतीत होती है, वहां क्या होती है, जाती होती है, बिंदु पे क्या हो जाती है, मीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यही देखिए, वही डायग्राम बना है, जो समांतर आएंगी वो कहाँ, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। अब जो चीज फोकस से आएगी वो कैसी दिखेगी, समांतर हो जाएगी। तो देखिए, मुख्य फोकस के द्वारा गुजरने वाली किरण का अवतल लेंस से अपवर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हुई क्या होती है, प्रकाशित होती है, ठीक है ना। जो फोकस से आएगी, जैसे जब हम फोकस से बात कर रहे हैं तो फोकस से आएगी वो कैसी दिखेगी, समांतर होती है, कैसे समांतर प्रतीत देगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, ठीक है। तो देखिए जो कॉनकेव लेंस है वहां क्या होती है, प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, समांतर जाते हुए प्रतीत होती है, लेकिन वहां पर क्या होता है, ऐसा दिखता है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन वही, प्रकाशिक केंद्र से अगर गुजरेगी तो इसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन हमें पता चल गई। कंडीशन क्या क्या है कि अगर समांतर आएगी तो किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, फोकस से आएगी तो कैसे गुजर जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। वहीं अगर कॉनकेव लेंस की बात करूंगा तो कैसे आती हुई, फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, ठीक है। ये डेफिनेशन देख लीजिए और डायग्राम मैंने बना दी है यहाँ पे, डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बिंदु हम देखते हैं ना कि उत्तल लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ठीक। इसके 6-7 केस हैं, उत्तल के भी और अवतल के भी, ठीक है ना, उत्तल के भी और अवतल के। आज हम उत्तल के केस देखते हैं 1-2, ठीक है ना, और नेक्स्ट पार्ट में हमारा लेंस हम पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो लेंस हमारा खत्म हो जाएगा, इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी सारी की सारी हम देख लेंगे, ठीक है ना। PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए इसकी, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन देखते हैं हम इसमें, जब जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो कहाँ पर रखा हो, अनंत, मतलब इनफाइनाइट में रखा। अब लेंस में इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं हम, ना दर्पण में देख चुके हैं, इसके पहले हम दर्पण में देख चुके हैं कि इमेज कैसे बनती है। अब हम किस में देख रहे हैं, लेंस में देख रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, जब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे। तो कंडीशन फर्स्ट, जब बिन अनंत पर रखा हो तो कैसे फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अनंत पे रखा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो जो भी रेस समांतर आएंगी, अभी हमने नियम पढ़ा, जो भी रेस क्या आएंगी, समांतर आएंगी, वो किस पे जाएंगी, फोकस से जाएंगी। जो भी रेस समांतर आएंगी किससे जाएंगी, फोकस से। जो सीधी की सीधी निकल जाएगी, क्योंकि इसमें कोई प्रकार का विचलन होगा, प्रकाशिक केंद्र से निकल रही है। जो समांतर आएगी किससे, फोकस से। जो समांतर आएगी फोकस से, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा, F2 पे। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इमेज। तो हमको समझ में आ गया कि उत्तल लेंस में जब भी वस्तु अनंत, इनफाइनाइट पे रखी रहती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है, F2, फोकस पे बनता है, ठीक है ना। कैसा बनता है, रियल बनता है, ठीक है। ये देखिए कंडीशन लिखी हुई, प्रतिबिंब की स्थिति किस पे, फोकस किस पर, F2, किस फोकस पे बनता है, F2 को। ये याद रखना, क्योंकि उसमें क्या होता था, टकराने के बाद यहाँ आ जाता था ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी इमेज। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, अत्यधिक छोटा। ये देखिए ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल एकदम बिंदु जैसा, ठीक है ना, किसके आकार का, बिंदु के आकार का। कैसा है, वास्तविक, रियल है, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्लियर होगी कि उत्तल लेंस में जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहो, इनफाइनाइट पे रखा हो, तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, क्लियर है, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, और किसके आकार का, बिंदु के आकार का, छोटा सा बनेगा, ठीक है ना। तो ये किसकी कंडीशन है, उत्तल लेंस की पहली कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हो, इनफाइनाइट पे रखा हो। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जब बिंब वक्रता केंद्र किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। हमने देखा था, ये पढ़ा, ये सब पोल क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो आपका, वक्रता केंद्र पे, तो ये सॉरी वक्रता केंद्र के क्या रखा हो, परे, वक्रता केंद्र के रखा हो परे। तो ये रहा आपका सेंटर कर्वेचर, ठीक है ना। ये C1 C2 से आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये C,
ठीक है। अब इससे परे रखा हो तो ये रख दिया आपने ऑब्जेक्ट, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पहली कंडीशन, जब रेस क्या हो समांतर आती हैं तो किससे गुजरती हैं, फोकस से, किससे गुजरती हैं, फोकस से। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए कि यहाँ जो दूसरी रेज आ रही है किससे गुजर रही है, प्रकाशिक केंद्र से। अब ये कंडीशन क्या है, प्रकाशिक केंद्र से जो भी रेस गुजरेगी उसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा, वो क्या हो जाएंगी, सीधी निकल गई, ये निकल गई सीधी, ठीक है। दोनों रेस कहाँ मिली, यहाँ पे, एक कौन सी, ऊपर वाली, और एक कौन सी जो किससे गुजरी थी, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये क्या बन गया आपका इमेज, उल्टा दिख रहा है, नीचे जो भी उल्टा वो ऊपर क्या सीधा, है ना। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सारी चीज, है ना, तो आप पुराने वीडियो इसके देख लीजिए। ऊपर जो बनेगा वो कैसा सीधा, और नीचे जो बन रहा है उल्टा, कैसा, रियल इमेज दिख रहा है आपको बनते हुए, ठीक है। तो ये देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, मुख्य फोकस F2 और वक्रता केंद्र C2 के बीच में, ठीक है। ये F2 और C2 के बीच में, ये रहा C2, यहाँ बन रहा है क्या आपका इमेज, ठीक है। कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, ठीक है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ये देखिए। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, छोटा है ना, ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक है तथा क्या है, उल्टा है ना, वास्तविक है और कैसा है, उल्टा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो देखिए सबसे पहले तो ये नियम आप याद कर लीजिए कि कैसे रेस जब गुजरती हैं तो कहाँ से, है ना। पहले हमने देखा कि समांतर आएंगी, किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल एक्सिस के समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे जब हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे, ठीक है ना, ये देखिए हमने जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कैसी आती हुई प्रतीत दिखती है, कैसी हुई है, आती हुई प्रतीत दिखती है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन की जब बात करेंगे तो उत्तल लेंस में पहले जब हमने इनफाइनाइट पे रखा, है ना, मतलब प्रतिबिंब मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा आपका, इनफाइनाइट पे, अनंत पे रखा, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फोकस F2 पे हो रहा है, और कैसा, छोटा, उल्टा और कैसा, रियल, ठीक है। जब कैसा, C से परे, C2 C1 से क्या परे रखा हो, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट आपका क्या रखा हो, परे रखा हो, तो एक रेस क्या समांतर आएगी, किससे गुजर जाएगी, फोकस F2 से। एक कैसी आएगी, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। दोनों जाके कहाँ मिलेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र दूसरे और फोकस दूसरे के बीच में क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन हम देख ली इमेज फॉर्मेशन की, कैसे, ये सारी याद कर ली, क्योंकि जब हम इसमें देखेंगे कि जो दोष होते हैं इमेज आपकी आंखों को लेकर कि कौन से चश्मा लगाना है, कैसा छोटा दिखाना है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन किसको होता है, रेटिना पे, है ना। तो हम समझेंगे कैसे आंखों के दोषों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, ठीक है। चलिए नवरात्र की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, ठीक है, थैंक यू।